सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस को वकला से सवाल करने से रोक दिया। कहा, 4 समाअतों के बावजूद ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस खत्म नहीं हुआ। हर कोई सवाल करना चाहता है, लेकिन वकील की दलील पूरी तो होने दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, बेंच का हिस्सा हूं, सवाल पूछना मेरा हक है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आपने पहले ही जहन बना लिया है तो फैसले में लिख लीजिएगा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस एजाजुल एहसन को भी सवाल करने पर रोक दिया। नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए दुबई से खुसूसी तैयारा बुक करवा लिया। जराये के मुताबिक दुबई से 150 अफराद के साथ आएंगे। नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए आज लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ कौम को फिर महंगाई से निजात दिलाने आ रहे हैं। नवाज शरीफ मुआशरे में फैली नफरतें मिटाएंगे। अवाम के दिलों में नवाज शरीफ की मोहब्बत की तख्ती लगी है। मरियम नवाज की लाहौर में यूनियन काउंसिल्स के ओहदेदारान से मुलाकात। इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जनवरी में बर्फबारी से इलेक्शन पर असर पड़ेगा। साफ शफाफ इंतखाबात हो तो हम कल भी तैयार हैं। पीपल्स पार्टी नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन पर मुत्तफिक हुई थी। ये लोग अंदर एक फैसला करते हैं, बाहर आकर सियासत करते हैं। हमें इत्तफाक राय और नई मरदमशुमारी के साथ इलेक्शन में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इबहाम क्यों पैदा किए जा रहे हैं? हर पार्टी के लिए यकसा माहौल होना चाहिए। सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल का चेयरमैन पीटीआई की बेटों से फोन पर बात करवाने से इनकार। जेल हुकाम ने जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में जवाब जमा करवा दिया। कहा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बैरून मुल्क बात करवाने की इजाजत नहीं। अदालत का 18 अक्टूबर तक SOP जमा करवाने का हुक्म। बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू। चेयरमैन पीटीआई के तहफ्फुज़ की दरखास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में हर बुध को छुट्टी की तजवीज़। तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर बंद करने का इम्कान। स्मॉग के तदारुक के लिए हफ्ते में 2 रोज़ कोरोना तर्ज की लॉकडाउन की भी सिफारिश। पंजाब काबीना के इजलास में तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। लाहौर इंतजामिया के मुताबिक आज तमाम तालीमी इदारे, मार्केटें और दफातर मामूल के मुताबिक खुलेंगे। बुध की छुट्टी का इत्तलाक पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद आइंदा हफ्ते से होगा। कराची समेत सिंध भर में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के MD कैट टेस्ट के नताइज मनसूख। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर की FIA को टेस्ट की इंक्वायरी करने की हिदायत। डाउ यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट दोबारा करवाने का हुक्म। कहा, तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। कराची में 71 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक जिना अस्पताल के करीब बैंक से रकम निकलवाने वाले निजी कंपनी के मुलाजमीन को डाकुओं ने लूट लिया। गाड़ी और मोटरसाइकिल पर सवार मुल्जिमान असलहा दिखाकर गाड़ी में रखा पैसों का बैग उठाकर ले गए। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में घर में 50 लाख रुपए की डकैती। पुलिस के मुताबिक डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 25 तोला सोना, कीमती मोबाइल और घड़ी लूट कर ले गए। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ का साथ देने का मतलब खुशहाल और आज़ाद पाकिस्तान है। 21 अक्टूबर से मायूसियों के बादल छटना शुरू हो जाएंगे। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि आपको तालीम और इलाज मुफ्त मिले। नवाज शरीफ का साथ दें ताकि पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल बने और नौजवान को रोजगार मिले। पीपल्स पार्टी का निगरान पंजाब हुकूमत पर नून लीग को गाड़ियां फराहम करने का इल्जाम। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नून लीग के कहने पर पंजाब में सरकारी तबादले हो रहे हैं। नून लीग के जलसों पर आवाम का कोई खातिर खा रिस्पांस नजर नहीं आया। नून लीग को पंजाब में मसाइल न होते तो वो इलेक्शन करवाने की हिमायत करती। तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला रहेगा या नहीं? इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने की दरखास्त के काबिल समाअत होने पर भी फैसला महफूज।
डॉलर 280 रुपए 51 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 14 पैसे मजीद सस्ता। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 418 पॉइंट्स का इजाफा। कीमत में बड़ी कमी, 1 तोला सोना 15,500 रुपए सस्ता, कीमत 1,99,500 रुपए हो गई। सोने का रेट 1 माह बाद जारी किया गया। जैकबाबाद, सजावल और लाड़काना समेत सिंध के 8 अजला में 50% बिजली चोरी होने का इंकशाफ। वजारत तवानाई ने आदाद शुमार जारी कर दी है। 15 अजला में बिजली चोरी की शरह 40 और 19 अजला में 30% तक पहुंच गई। जैकबाबाद में सबसे ज्यादा 59 और सजावल में 58% तक बिजली चोरी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान की मेट्रो बसों के किराए नहीं बढ़ेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब ने समरी मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक मेट्रो बसें चलाने का फैसला। लाहौर रेलवे स्टेशन से ग्रीन टाउन तक इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। मोहसिन नकवी का रावलपिंडी और लाहौर में मेट्रो बस ट्रैक की तामीर और मरम्मत का हुक्म। कद्दाफी स्टेडियम और शाहदरा रेलवे स्टेशन की तज़ीन और आराइश की भी मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां, राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इंतजामात का जायजा। कहा 21 अक्टूबर आम आदमी की मुश्किलात से आज़ादी का दिन होगा। एक बार फिर मुल्क को महंगाई, गुर्बत और मुश्किलात से निजात दिलवाएंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। तलाल चौधरी बोले सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत नवाज शरीफ को है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा उस्मान डार और सदाकत अब्बासी के बयानात लम्हे फिक्रियां हैं। मुझे 9 मई के हवाले से किसी मीटिंग का इल्म नहीं। एक वाकया हुआ जिसका सबको अफसोस है। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा चेयरमैन पीटीआई ना हो तो क्या होगा, इस हवाले से नहीं सोचा। अफगानिस्तान में खौफनाक जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स, मुतासरा इलाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 2,500 हो गई। 2,000 से जायद जख्मी, 1,000 रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल 35 टीमें तीसरे रोज भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज एंड टीचिंग अस्पताल और गुजरात में थाना लारी अड्डा का दौरा। अस्पताल में जेर इलाज मरीजों की आयादत और सहूलियात का जायजा लिया। थाने में सहूलियात के फुकदान पर इजहार बरहमी। मौसम की अंगड़ाई, बर्फबारी, यालाबारी और बारिश से खुनकी में इजाफा हो गया। वादी नीलम की रप्ती गली झील और बेस कैंप के अतराफ में बर्फबारी। सयाह ठंडे मौसम और बर्फबारी से खूब लुत्फ। इस्लामाबाद के फैजाबाद इंटरचेंज पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा, डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बाप बेटा जाम भाग, बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पास रजाकाराना वापसी के लिए 20 दिन बाकी। 1 नवंबर तक गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 1 नवंबर से अफगानियों समेत उन गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास रिहायशी या मुतल्लिका दस्तावेजात नहीं होंगी।